लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सबसे पहले नोटिफिकेशन। मैं बाबा फरीद आजाद, महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, पीएसपीआई टीवी चैनल की ओर से एक विशेष प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर हमारे जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और शिक्षाविद हैं, उनके साथ एक विशेष चर्चा आज यहाँ पर की जा रही है। हमारे बीच में डॉक्टर यशपाल सिंह जी हैं और सुभाष भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आमिर जो है यहाँ पर मौजूद है। हम सबका इस बहस में सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज आपने देखा होगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक 6 महीने का कोर्स कराने की बात चल रही है कि जो शादी या उससे पहले, विवाह से पहले बच्चियों के अंदर एक शिष्टाचार आए और उनके अंदर जो है वो शादी से पहले संस्कार पैदा हो। इस पर आपका क्या कहना है और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है फरीद भाई, आज मैंने भी अखबार में पढ़ा है, जिस विषय के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि उसमें कहा गया है, कानपुर से समाचार है कि कानपुर का जो पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है उसने ये निर्णय लिया है कि हम जो नए जोड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, उनके लिए वो किस तरह से अपने जीवन को सही तरीके से शांतिपूर्वक उसका निर्वहन करें, उसके लिए अभी तक कोई उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती, तरबियत नहीं दी जाती। और उन्होंने कहा है कि 6 महीने का हम एक कोर्स भी करवाएंगे। बहुत ही काबिल तारीफ़ है निश्चित रूप से। और ये एक कोई मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, बल्कि हर समाज के लिए हो, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, ईसाई हों, सभी के लिए ये ज़रूरी है कि जब नव दंपति होते हैं उनको बताया जाए कि किस तरह से आपको अपने जीवन को शांतिपूर्वक एक साथ रह करके काटना है। अधिकांश हम और आप जानते ही हैं कि मतलब पिछले 20-25 साल में तलाक के मसले जो हैं बहुत बढ़ गए हैं और आपसी आपसी जो संघर्ष की स्थिति आ जाती है, कोर्ट भी जाते हैं, ये केसेस बहुत बढ़ गए। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उनको तरबियत के बारे में, शिष्टाचार के बारे में बताया जाए। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, बिना किसी कोर्स के ही अपने बच्चों को तरबियत के बारे में सिखाते थे, शिष्टाचार के बारे में सिखाते थे कि उन्हें अपने बड़ों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, और बच्ची को, बेटी को जो शादी होकर जा रही है उसको अपनी सास के साथ क्या व्यवहार करना है, अपनी ननद के साथ क्या व्यवहार करना है, अपनी जेठानी दौरानी उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो निश्चित रूप से ये सिखाया जाना चाहिए। और मैं आज से 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक परिवार में 4 भाई होते थे। चारों भाइयों के जो बच्चे होते थे, पता नहीं लगता था कि कौन किसका बच्चा है। यानी जेठानी दौरानी के बच्चों को पालती थी और दौरानी जो जेठानी के बच्चों को पालती। वो अब स्थिति ऐसी रह नहीं रही गई है। हम जो है केवल अपने बच्चों तक सीमित रह गए हैं, जबकि हमें तो जो समाज है उनके सभी के साथ एक सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए था। तो अब ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शिष्टाचार न तो पारिवारिक जन सिखा रहे हैं और न हमें कहीं स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाती है, न कोई इसका इस तरह का कोई कोर्स है। तो वहाँ जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक निर्णय लिया है, तो गोष्ठियाँ कराने के, गोष्ठियों के माध्यम से उन्हें मतलब किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य, पति पत्नी किस तरह से सामंजस्य करें, ये बहुत अच्छी बात है और काबिल तारीफ है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या गुरुजी आप ये बताइए, जो पश्चिमी सभ्यता हम लोगों के ऊपर हावी हो गई है, उसका नतीजा है कि आज जो पारिवारिक कलह हो रही है, क्या कहीं ना कहीं वो पश्चिमी सभ्यता उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, बात तो आपकी सही है कि हम मॉडर्नाइज हो गए हैं।
हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस तरह के परिवार में पहले सामंजस्य होता था, हम बड़ों की इज्जत करते थे, गांव के बड़ों की इज्जत की जाती थी। कोई भी बच्चा चाहे किसी दूसरी बिरादरी का बुजुर्ग हो, उसका सम्मान करता था। वो सम्मान अब रह नहीं गया है। तो जब अपने जो बिल्कुल नज़दीकी परिवारों से नहीं रह गया है तो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बात तो है कि जो वेस्टर्नाइज हम हो गए हैं और वेस्टर्न संस्कृति को जो हम अपना रहे हैं, वो भी एक इसका कारण है। हमारे बीच में सुभाष लोधी जो एक अधिवक्ता है, वो बड़े गंभीरता से आज ये यहाँ पर जो विचार गोष्ठी हो रही है, तो जो आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एक पहल की है, उसको आप कितना कहाँ तक सही मानती हैं और इस कदम को आपके उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय पर हमारे गुरु डॉक्टर अक्षपाल सिंह साहब बड़े विस्तार से अभी बोल चुके हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि विवाह एवं निकाह से पहले शिष्टाचार के बारे में परिवार और स्कूल दोनों ही यदि बच्चों को गंभीरता से लें तो ये सफलता मिल सकती है, जो शादी के बाद तलाक और तकरार की नौबत ना। तो देखिए आपको किस तरीके से अभी हमारे जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा शिक्षाविद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझा। हमारे बीच में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता आमिर चौधरी भी हैं। आमिर चौधरी जी, आप मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के इस निर्णय को मुस्लिम समाज के हालात को बदलने के लिए कितनी हद तक सही मानते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि इस पर प्रोग्राम किए जाएंगे जगह जगह पर, और जितने भी शिष्टाचार की उसमें शिक्षा दी जाएगी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 15 साल से जो तलाक के मुकदमे और जो केसेस हैं, ये 50% से ज़्यादा पिछले 15 साल में बढ़ चुके हैं। जबकि एजुकेशन बढ़ती जा रही है, एजुकेशन के साथ साथ क्योंकि सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती, शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से ये केस हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं इस पर ये कहूँगा कि ये लगभग वेस्टर्न कल्चर हम लोगों पर हावी हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इससे हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न कल्चर में रही है, एजुकेशन में बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात बताई। गुरु जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना चाहता था, क्या आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो ये आज का आप मॉडर्न या आधुनिक आप युग कह सकते हैं, क्या उसमें संस्कार की कोई कमी हो गई है, या अभिभावकों को या माता पिताओं को किस तरीके से अपने घर का माहौल, किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए ताकि उनके साथ शिक्षा के साथ संस्कार भी आ सके? नहीं, बिल्कुल काफ़ी गिरावट आई है, और इस गिरावट के लिए बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि बड़े लोग भी जिम्मेदार हैं। और ख़ासतौर से अब पिछले 10-15 साल में जो मोबाइल का एक बड़े लार्ज स्केल पर चलन हुआ है, इससे और गिरावट बढ़ी है, और हमारी संस्कृति को आघात पहुंच रहा है। तो उसे यदि उसमें सुधार नहीं होगा तो ये तो दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा, और आगे फिर उम्मीद आप नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल आप इसके लिए, दूसरे ये जो आपका टेलीविज़न है, कुछ हद तक टेलीविज़न बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, फिल्म से बहुत सारी सूचनाएं मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। आप ये देखें, जिस तरह से नंगापन टेलीविज़न पर भी हम देखते हैं या फिल्म हम देखते हैं, तो आप ये देखेंगे तो कभी कभी तो कुछ फिल्म ऐसी होती है, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, कुछ टेलीविज़न के सीन्स ऐसे होते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। एक हीरो है, हीरो को तो वेल ड्रेस्ड रहेगा, लेकिन यदि हीरोइन है तो ये तो क्या करेंगे? देखें आप, एक नंगापन, तो इसका भी एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बात वही है जो पहले शुरू हुई थी कि हमें अपनी जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं,
सुधार तो संभव है, लेकिन हमें अपनी जो अच्छी जो हमारे शिष्टाचार थे, तरबियत जो सिखाई जाती थी, उस पर तो अमल करना ही होगा। बिना उसके सामंजस्य न सामंजस्य बैठेगा। और ये जो विवाह या जो हमारे लोधी जी ने कहा विवाह या निकाह, ये जो है इसमें तकरार या तलाक की केसेस चलते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से PSPL टीवी ने हमारे जो समाज के ताने बाने, हमारे रिश्तों पर जो कमी आ रही थी, उसे यकीनन मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पहल की है उसकी PSPL और अलीगढ़ के जो प्रबोध लोग यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने उसको सहारा है और उनकी तारीफ की है कि उनकी ये पहल को आगे बढ़ाएंगे और उसके में जो उनका हम लोगों का सहयोग होगा हम उसको ज़रूर करेंगे। और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये भी अनुरोध करते हैं कि इसको और पैमाने पर पूरे देश में इसको और आगे बढ़ा और सभी लोगों को इससे जोड़ने का काम करिए। तो देखते रहिए PSPL टीवी, बाबा फरीद आज़ाद। हम यहाँ पर आपको फिर और विषय पर आपसे बात करेंगे। आप हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं PSPL टीवी, बाबा फरीद आज़ाद।